जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता और हम इतनी बड़ी तादाद में हम भीख मांग रहे 5 साल से कि शिफा को घर आना चाहिए। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही दिफा को सजा नहीं दी, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी, वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है तो 7-4 दिन के लिए घर को आ रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में सियासी पारा चरम पर पहुंचा हुआ। दिल्ली में चुनाव होना है 70 सीटों पर। 5 तारीख को मतदान पड़ेंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आना है। ऐसे में हर पार्टी ने चुनाव के इस अंतिम दौर में जीत हासिल करने के लिए, हवा बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं आपको बताता चलूँ कि दिल्ली के 70 में से 2 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने बंदे उतारे हैं और दोनों जेल में बंद, अभी तक जमानत नहीं। और इसमें से दिल्ली की सबसे हॉट सीट में से तीसरी नंबर पर आने वाली ओखला सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के 2 चुनावी सभाओं ने यहाँ का माहौल गरमा दिया। कल शाम को, अब से लगभग 10 घंटे पहले, कल शाम को उनकी ओखला में शाहीन बाग से शुरू हुई एक लंबी पद यात्रा, जिसमें हजारों की तादाद में युवाओं की उपस्थिति देखी रही। वो शुरू हुई और ओखला बिहार की एक जनसभा में तब्दील हुई। देखिए एक रिपोर्ट, किस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम उन पार्टियों को जो जीत के दावे ठोक रहे थे, उनके समीकरण ध्वस्त कर दिए। ओखला इनक्लेव के अंदर की तस्वीरें आप देखिए। असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार शिफाउर रहमान के प्रचार में अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं। उसके पहले की तस्वीरें बड़ी तादाद में मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। क्या करा था इन्होंने कि लगी हुई आग पेट्रोल से बुझाए कोई, लगी हुई आग पेट्रोल से बुझाए कोई, लगेगी ये आग पूरे गांव को जलाएगी। और हलवाई की दुकान पर कुतिया चौकीदारी करेगी या जलेबी आपको खाएगी। तो साथियों, कि हर तमन्ना आपकी वो पूरी हो जाए और खुशियों की दुनिया एक हकीकत बन जाए और हो जाए आपका मुकद्दर इस कदर रोशन कि हाथ खुलने से पहले आपकी हर दुआ कबूल हो जाए, आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। खुदा हाफिज़। ये जिसको लोग छोटी छोटी पार्टी कह रहे हैं, उनसे जाके बता दीजिएगा, उनके कान में कस के धोबू बजाइएगा कि जिसको छोटी पार्टी कह रहे हो, उसकी ताकत यह है कि 5 साल से जिसको जमानत नहीं मिली थी वो कल आ रहा है, तुम्हारे बीच दबाने के लिए आ रहा है। खाली कैंडिडेट बनाया है, सिर्फ उम्मीदवार बनाया है सब ओवैसी साहब ने, तो जमानत मिली है। और इंशाअल्लाह आप उनको विधायक बनाइए। असद साहब ने अपना काम कर दिया टिकट देकर, अब आपका काम बाकी है। आपको वोट देकर विधायक बनाना है, विधायक बनाइए। अभी वो जमानत पर आए हैं और इंशाअल्लाह विधायक बनने के बाद 5 साल तक अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के सीने पर नून डालेंगे हम लोग। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया,
आकर देखो कौन आया। अमीर मिल्लत, अमीर इमाम हमारियम, सदर हमारियम, देखो। जिताइए शिफाउर रहमान भाई को, जिताकर भेजेंगे। मोहर हमारी कहां लगेगी? मैं नूरीन फातिमा, शिफाउर रहमान की अहलिया। 5 साल मैं सब्र करती रही इस बात का कि शायद मेरे साथ कुछ इंसाफ हो जाए। चक्कर लगाते रहे हम अदालतों के, एक के बाद एक डेट, एक के बाद एक डेट। एक फिल्म का डायलॉग था लेकिन वो हमारी जिंदगी की हकीकत बन गया। जिस फिल्म के डायलॉग पे हम हंसा करते थे उस पर हमें अब रोना आता था कि हमें पता है एक डेट के बाद जब दूसरी डेट मिलती है तो कितनी नाउमीदी होती है। हर कोई हमसे ये सवाल कर रहा है कि हम क्यों खड़े हुए। आप लोगों ने एक बार नहीं पूछा कि आपकी ईदें कैसे गुजरी, आपके रमजान कैसे गुजरे। आप बीमार तो नहीं हुई, आप बीमार हुई तो आपने अपने बच्चों को कैसे संभाला, आपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजा, आपकी स्कूलों की फीसें कैसे जमा हुई, आपने खाना कैसे खाया, आपने खाना कैसे बनाया। एक बार भी आप लोगों को याद नहीं आया? जब हम लोग ताकतवर होकर उम्मीद रखकर आप सब पर आज खड़े हुए तो हमें फिर लंगड़ा करना चाहते, फिर हमें उन गुमनाम गलियों में डालना चाहते हैं जिसमें हम रह रहे थे। हमारा मकसद अगर अपनी आवाम को दुख देना होता तो शिफाउर रहमान आज जेल में ना होता। कैसे आप हमारी एग्जिस्टेंस पे और हमारी सोच पे सवाल उठा सकते जबकि मेरा शौहर 5 साल से सिर्फ आप लोगों के लिए जेल में है। रोते रोते मेरे आंसू सूख गए, इंतजार करते करते उसकी मां की आंखें सूख गई हैं। उम्मीदें हमारी ठंडी पड़ गई इस चीज के लिए कि कभी हमें इंसाफ मिलेगा। आज मैं आप लोगों के पास आई हूं, आप बताइए क्या शिफाउर रहमान गलत है? क्या शिफाउर रहमान ने कुछ गलत किया है? एक बंदा आकर बोले, एक बंदा आकर मुझे ये बताए कि शिफाउर रहमान ने उसके साथ गलत किया, या जो आप बताए कि शिफाउर रहमान के साथ जो 5 साल में हुआ क्या वो होना चाहिए था? मैं उसे प्लीज दरख्वास्त करती हूँ मेरे शौहर शिफाउर रहमान के लिए वोट कीजिए और इतना वोट कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छी वाली कामयाबी अता फरमाए। मेरे लिए नहीं तो मेरे बच्चों के लिए प्लीज वोट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। और किस कौम को बीजेपी का डर दिखा रहे हो? इन नौजवानों को बीजेपी का डर दिखा रहे हो? अरे ये बीजेपी से नहीं डरते, ये मोदी से नहीं डरते, ये कौन सी बल्लों से डरती है? तो को देखो कौन आया। छह महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे। 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जेल काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहां के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो शिफा के पास नहीं है? आखिर ये क्या वजह है कि इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके घर वाले इनसे महरूम नहीं होते, इनके चाहने वाले इनसे महरूम नहीं होते? अगर आज हमारी बहन शिफा की तलब में आपके दरमियान में आकर कह रही है तो हमारी बहन को भी वही हक हासिल है जो केजरीवाल की बीवी को भी हासिल है। याद रखो, अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? अगर सिसोदिया के घर वाले परेशान हैं तो क्या सिसोदिया, केजरीवाल और यहां के घर वालों की परेशानी शिफा और ताहिर हुसैन की तकलीफ से ज्यादा हो सकती है? कि दोनों इंसान नहीं है? ये बात आपको गौर करना पड़ेगा। इंसाफ सबसे होना चाहिए। यहां मुकदमा चलता नहीं है, वहां मुकदमे की हियरिंग हो जाती है। यहां पर टाइम पे टाइम लिया जाता है, वहां पर बेल पे बेल दी जाती है।
हमारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं और जनता से कह रहे हैं कि अब की बार ओखला से शिफा को आपको कामयाब करना है। इसलिए कामयाब करना है कि पैगाम देना है उन वक्त के फिरौनों को कि तुमने जुल्म किया, तुमने ऐसे कई नौजवान बच्चियों और बच्चियों को जेल में डालकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। वो मासूम बच्चे ताहिर हुसैन आज वापस आए। जब ताहिर हुसैन जेल को गए थे, उनका बेटा मुझसे कह रहा था कि असद साहब मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं 5 साल में एक मर्तबा भी अपने अब्बू का हाथ पकड़कर महसूस नहीं किया। आज 5 साल के बाद मेरे अब्बू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आए हैं। तो मैंने पूछा क्या किया तुमने पहली मर्तबा? तो कहा कि मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर उसको महसूस किया कि मेरे अब्बू हैं। ये हाल करके रख दिया गया है। केजरीवाल, तुम्हारी जबान पर शिफा का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर ताहिर हुसैन का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर सैफी का नाम क्यों नहीं आता? अरे क्या जुल्म किया था इन्होंने? तुम्हारी तरह शराब का कारोबार या पॉलिसी का ऐलान तो नहीं किया था इन्होंने। तब आपने अपनी ताकत और बलबूते के ऊपर बगैर किसी सियासी पार्टी की तारीफ लिए तुमने सारे मुल्क को एक पैगाम दिया कि किस तरह जमहूरियत में एहतजाज होता है। आपने कामयाब एहतजाज चलाया। आज वही एहतजाज की जरूरत है। जेल का जवाब वोट से होगा, जुल्म का जवाब वोट से होगा और मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ देना नहीं है। याद रखो, अगर ये वक्त की इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को अगर आप फिरौन समझते हैं तो फिर मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर फिरौन को फिरौन समझते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। अरे भारत में अगर सबसे ज्यादा गाली दी जाती है तो मुझे कोई बी टीम बोलता, कोई ये टीम बोलता, कोई बोलता कि उनसे मिलिए, उनसे मिलिए। मगर जब भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी के सामने अगर कोई अकेला खड़े होकर धारता है तो कौन करता है? CAA का कानून अगर किसी ने मोदी की आंखों में आके डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था, ओवैसी था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून को गलत कानून कहने वाला कौन था? केजरीवाल था या ओवैसी था? बताओ। राम रहीम के पीछे उनके लाखों चाहने वाले, जब कभी चुनाव आता राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता और हम इतनी बड़ी तादाद में हम भीख मांग रहे 5 साल से कि शिफा को डराना चाहिए। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही दिफा को सजा नहीं दी, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी, वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है तो 7-4 दिन के लिए घर को आ रहा है। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी कोई तुमको पलट कर नहीं पूछने वाला। और ताकत का मतलब ये नहीं है कि ओवैसी को देखकर तुम नारे लगा दो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ सेल्फी ले लो। ताकत का मतलब ये नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ लिख दो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि फेसबुक पर तो मेरी तकरीर सुनकर दो लोग भाई ने क्या भाषण किया। ताकत का ये मतलब है कि तुम मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करो और शिफा को मिले बनाओ। ये ताकत है। ये जनता, ये ओखला में पानी आता है बराबर। क्या ओखला में सुबह में आप तक आवाज नहीं आती?
कि पानी ले लो 25 रुपये, पानी ले लो 30 रुपये। ये सिटीजन विद राइट्स का मामला है। मैं चला हूं ओखला में पैदल कई मरतबा, हर जगह गंदगी है, सफाई नहीं होती। अरे केजरीवाल चला मेरे साथ, चला मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं ओखला में तुमने क्या किया। डिस्पेंसरी बनाई, अस्पताल बनाया, सफाई बनाई। चलो केजरीवाल ओखला में दिखाता हूं। पूरे दिल्ली का एक माउंट एवरेस्ट है कचरे का जो यहां पर लाकर फेंका जाता है। भारत में अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो लिख कर दूंगा, 2 लोग जरूर फाइनल में आएंगे, एक मोदी जी और एक मफर छोटा रिचार्ज। दोनों में रुक जाइए, बैठ जाइए, दोनों में जबरदस्त कंपटीशन होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मिसाल आपको देता हूं। 2021 में एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया था, मैंने उसकी मजम्मत की। ये आम आदमी पार्टी के लोग बोले क्या हम नारा नहीं लगा सकते? फिर दिल्ली का फसाद हुआ, ये केजरीवाल बोला मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो 5 तारीख को डालने जा रहे। याद रखो, तबलीगी जमात पर लिखकर कंप्लेंट देने वाला केजरीवाल है। तबलीगी जमात पर लिखकर एफआईआर दर्ज कराने वाले का नाम केजरीवाल है। जब कोविड की लिस्ट आती थी तो दिल्ली के सब इलाकों की लिस्ट आती थी, इतने पॉजिटिव नेगेटिव, इतने हॉस्पिटलाइज, उसके नीचे होता था मरकज की लिस्ट। ये जुल्म शुरू किया इस शख्स ने और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। तो जब 5 तारीख को जाएंगे और डालने के लिए, इस बात को आपको जहन नशीन करना है। अरे केजरीवाल, जब उन बच्चों को लिखा कर दिल्ली की पुलिस मार रही थी कि जाओ गाओ जनगण मन, उसमें से एक बच्चा मर गया। कल केजरीवाल तुम नाम लेके बताओ उन 3 बच्चों का नाम क्या है, बताओ तुमने क्या किया? बस हमारा वोट लिया और उसके बाद हमको भुला दिया। मेरी आपसे अपील है कि 5 तारीख के दिन मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और अभी मुझे बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। और ऐसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे। बिहार को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों, याद रखो अखलाकी जनता, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं, मगर आपकी लड़ाई है। आपका नेता पैदा हो, अगर आज सिपा नहीं जीतेगा तो कल को इन जालिमों के खिलाफ नहीं उठेगा। याद रखो, जालिमों को कमजोर करना है, इंसाफ को कामयाब करना है। तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि 5 तारीख के दिन आप तमाम लोग अपने घर वालों के साथ निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे ना? बटन के निशान पर बटन दबाएंगे आप फिरौन को हराएंगे, आप फिरौन को हराएंगे, आप जालिम को हराएंगे, आप इंसाफ को कामयाब करेंगे। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे